दोस्तों, सौरभ के केस में जो नेवी में मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे सौरभ, और जिसके केस जो है सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग उसी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि क्या इस बेवकूफ़ छपरी टाइप के लड़के में उस मुस्कान नाम की लड़की ने सही में क्या देखा कि वो इससे इतना प्यार करने लगी, कि इतने स्मार्ट और अच्छे जो मर्चेंट नेवी में काम करता था, इतने अच्छे पति को उसने मार डाला। तो इसके पीछे रहस्य क्या था, कई चीजें खुल खुल के सामने आ रही है। यहाँ तक कि मुस्कान जो थी उसने बोला मैंने पति को मारा नहीं, वध किया है। ये भी बताया जा रहा है कि साहिल और मुस्कान का जो टारगेट था कुछ और था। कई सारी बातों में हम आज बात करेंगे, और पूरे रहस्य और जितनी भी बातें सब खोल के सामने रखी जाएगी। जितनी भी जो भी चीजें हैं सामने आई है, जितने भी रहस्य खुल खुल के आ रहे हैं, सारे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। ऐसी सी बातें बताई जाएगी जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वाकई में जो ये केस है और भी पेचीदा हुए जा रहा है। नई नई बातें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि एक लड़की जो है मुस्कान नाम की, जो खुद 9वीं या 10वीं ऐसे कुछ फेल बताई जा रही है, उसको इतना टैलेंटेड और अच्छा स्मार्ट पति मिलने के बावजूद वह साहिल के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। तो पुलिस भी दंग है और इन गुत्थियों को सुलझाया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है, उसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सारी बातें खोल के रखेंगे कि आखिर में क्यों उसने जो सौरभ था उसने क्यों उसकी जो मुस्कान की मम्मी थी उसके अकाउंट में पैसे डाले। क्या मुस्कान की मम्मी सौतेली थी? क्यों मुस्कान अपनी मम्मी को बता रही थी कि मेरी माँ नहीं है? क्यों? आखिर में इसके पीछे जो रहस्य है सारी बातें बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो आज हम बात करेंगे मुस्कान और सौरभ के और साहिल के जो केस पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चला हुआ है सोशल मीडिया पे, पूरी पब्लिक दंग है, पूरे लड़के लड़कियों में मतलब इस विषय को लेकर चर्चा बनी हुई है कि ऐसा कैसे एक लड़की कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पति इतना टैलेंटेड और सब कुछ है ना, इतनी अच्छी पोस्ट पे था, जबकि साहिल तो कुछ काम भी नहीं करता था। और अपनी पति और उसका पति उसे कितने अच्छे से रखे हुए था। उसकी एक छोटी गुड़िया भी थी, उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लोग आए थे और कितने अच्छे से वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कर रहे थे। उसी के बावजूद उसने रात में जो कांड किया अपने पति के साथ में, तो वो भी चौंका देने वाला था। उसके बाद उसके माँ बाप ने, जो मुस्कान के माँ बाप थे, जब उन्होंने उससे पूछा मुस्कान से, तो मुस्कान पहले तो बताने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन उसके पापा ने जब घुमा फिरा के पूछा कि बेटा बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे कोई गलती हुई है क्या, तब जाके उसने सारी बात बताई। और उसके जो पेरेंट्स थे तुरंत पुलिस में जाके इन्फॉर्म कर दिए। तो ऐसे करके सारी बातें सामने आ गई थी कि भाई इसी ने ऐसा किया है। और उसके बाद तो पुलिस उस केस के पीछे लग गई। और जो साहिल है उसको कोर्ट में जब ले जाया गया था, तो साहिल को वकीलों ने इतने जबरदस्त तरीके से पीटा था, तो पुलिस ने बचाव किया था, क्योंकि लोगों में गुस्सा जो है इतना ज्यादा भर गया है इस केस को लेकर। यहाँ तक कि वकील भी इतने गुस्से में आ गए थे कि एक बेचारे मासूम लड़के को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक ब्लाइंड लव करता था उस लड़की से, एक प्यार करना क्या इतनी बड़ी गुनाह और इतनी बड़ी सजा दी जाएगी किसी को प्यार करने की। मतलब कितनी बेरहम है वो लड़की, उसको दया भी नहीं आई कि जो पति मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि अपने माँ बाप तक को छोड़कर वो मेरे साथ में रहने आ गया था। और वो उससे इतना प्यार करता था कि एक बार तो उसने अपनी जो फॉरेन में नौकरी करता था उसे भी अपनी पत्नी के कहने से छोड़ दिया था। उसके बाद वापस उसने नौकरी बहुत समय बाद ज्वाइन करी थी, वो उसके साथ में दिल्ली में रहता था, लेकिन तब भी उसको एहसास नहीं हुआ कि मेरा पति जो है मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन जब 2 साल के लिए वो गया था, इसी बीच साहिल नाम का जो लड़का था, जो इसका क्लासमेट था पहले, उसी से उसकी जान पहचान हुई सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वो अक्सर फोन में बिजी रहा करती थी। और वहीं से इनका जान पहचान का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया गया कि साहिल जो था इसके घर मिलने आया जाया करता था, घंटों इसके घर में रहा करता था। और कभी ये इसके साहिल के घर जाया करती थी, और साहिल के घर का जो कमरा था उसको देखकर पुलिस ने ये भी बताया, ये भी बातें निकल कर आई कि वो तंत्र मंत्र विद्याएं करता था। और उसी चलते ये दोनों करीब आए। और जो मुस्कान थी उसकी एक मौसी थी, उसी ने ही उसको ज़्यादा पाल पोस के बड़ा किया था, उसकी माँ से भी ज़्यादा वो उसके करीब रहती थी। लेकिन वो मौसी जो उसकी मर गई थी,
और उसका ऐसा मानना था कि मेरी मौसी से मैं कनेक्ट हो पाऊंगी, एक अंधविश्वास था इन लोगों को। और वहीं पर जो इस साहिल नाम का लड़का था, इसकी भी माँ मर गई थी और इसको भी अंधविश्वास था कि मैं भी अपनी माँ से कनेक्ट हो पाऊंगा, बात कर पाऊंगा। तो इन दोनों में ही इस चीज का अंधविश्वास था। तो ये चीज भी निकल के सामने आ रही है कि ये लोग इसका वध करके इसकी या तो कोई बलि वली देना चाहते थे, कुछ तंत्र मंत्र करना चाहते थे, जिसके जरिए वो दोनों ही अपनी, जिनको वो अपनी माँ समझते थे, वो अपनी मौसी को माँ समझती थी और उसकी जो रियल माँ थी, मतलब जो मुस्कान की रियल माँ थी, वो उसे माँ नहीं मानती थी, वो अपनी मौसी को माँ मानती थी। क्योंकि उसकी जो रियल माँ थी उसने बयान दिया था कि वह शुरू से अपनी मौसी के टच में रही थी, तो उसी को अपनी माँ मानती थी और मुझे वह कम अपनी माँ समझती थी। और दूसरी तरफ साहिल की जो माँ थी वह मर चुकी थी, तो वो भी सोचता था कि मैं अपनी माँ से बात कर पाऊंगा। इसलिए ये दोनों ही अपनी माँ से बात करने के लिए ये तंत्र मंत्र विद्याओं का खेल खेल रहे थे। और इन दोनों की ही ऐसी सोच थी कि हम लोग ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं करके और अपनी माँ से कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि जो साहिल था उसके नाना थे, एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, उसी से उन्होंने तंत्र मंत्र विद्याएं सीखी थी। और उसका कमरा जो था उसे पुलिस ने देखकर जान लिया था कि ये कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र विद्याएं भी करता था। क्योंकि वहां पे एक बिल्ली भी मिली थी जो अजीबोगरीब आवाज निकालती थी, जिससे आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी होती थी। तो आप मतलब पूरी बात से ये समझ में आ रहा था कि जो साहिल था उसका अंधविश्वास वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। इसके अलावा ये लोग नशा बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत नशा करते थे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने सौरभ का कांड किया था, उसके मतलब उसको जो मतलब उसकी हत्या की थी और उसके बॉडी के अलग अलग टुकड़े किए थे, उस दिन भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था रात में। और उसके जो पंजे थे हाथ के और उसका धड़ है वो घर लाए थे। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये था कि घर क्यों लेके आए थे, जब उनको पूरा ही ड्रम में भरना था तो पूरी बॉडी को ही भर सकते थे, लेकिन सिर को और पंजे को क्यों लेके आए थे। इसीलिए पुलिस ने ये बात क्लियर की थी और यही बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि ये तंत्र मंत्र विद्याएं करते थे और उसके सर और पंजे का ये कुछ तंत्र मंत्र करने के लिए ही घर लेके आए थे। और दोनों का ये मानना था कि हम अपने जो माएँ हैं हमारी मर गई है उनसे हम कनेक्ट हो पाएंगे। इसी अंधविश्वास के चक्कर में ये लोग तंत्र मंत्र करने के लिए उसको लेके आए थे। और दूसरी बात ही निकल के आ रही है कि सौरभ ने जो है, जो मुस्कान की माँ है, मतलब जिसको वो अपनी माँ नहीं मानती थी, मुस्कान की माँ के अकाउंट में कुछ पैसे डाले थे। तो ये एक वकील जो है ये बात भी बोल रहा था कि मुस्कान की माँ का उसके सौरभ के साथ में कुछ न कुछ अफेयर था, इसीलिए उसने उसके अकाउंट में पैसे डाले और ये बात मुस्कान को पता चल गई, इसीलिए मुस्कान उसके विरुद्ध हुई थी। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है। अगर ऐसी बात होती तो मुस्कान चुप्पी क्यों साधे हुए, अगर ऐसा होता तो वो बात क्या पुलिस के सामने नहीं बताती कि मेरी माँ का इतनी बड़ा कांड हो गया, सब हो गया, पुलिस उनको अरेस्ट कर ली है, तो अपने बचाव के लिए वो कुछ तो बोलती ना कि मैं ये सब इसलिए की थी क्योंकि ये तो मेरे पति के, मेरी माँ के साथ में चक्कर चलाया हुआ था, इन दोनों का अफेयर था, मेरी माँ के साथ अफेयर था इसका, सौरभ का, इसलिए मैंने ये सब कांड किया। यदि ऐसा होता तो वो बोलती, लेकिन वो तो चुप्पी साधे हुए है। तो ये बात निकल के कहाँ से आई कि इसकी माँ का इसके साथ में अफेयर था, इसीलिए इसने, सौरभ ने इसकी माँ के अकाउंट में पैसे डाले। तो हो सकता है किसी और कारण से डाले होंगे या मुस्कान को देने के लिए डाले होंगे, कुछ और रीजन रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इनका अफेयर हो इसीलिए ही इस पैसे डाले गए हो। तो ये बात अभी पूरी क्लियर सामने नहीं आई है कि वाकई में अफेयर था क्या, लेकिन ये बातें मतलब कुछ कुछ जो फैल रही है वो सारा हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो दोस्तों ये जो केस है दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है एक एक गुत्थी को सुलझा रही है। यहाँ तक कि इसका जो ड्राइवर था, जो मतलब इनको मनाली वगैरह घुमाने लेके गया था, उससे भी पुलिस ने जब पूछताछ की तो वो ड्राइवर भी बोल रहा था कि ये लोग बहुत नशा करते हैं, गाड़ी के अंदर भी नशा कर रहे थे दोनों मिलके, और अलग अलग जो मतलब जगह जाते थे, पब वगैरह जाते थे, वो मतलब अलग रेस्टोरेंट में जाते थे और मस्त डांस वांस करते थे, पूरी अय्याशी चालू थी इन दोनों की। और फिर बाद में जब साहिल का एक दिन बर्थडे आया था तो इसने ऑर्डर करके केक भी मंगवाया था। तो वो वाली इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें ये बोल रही थी कि आप केक लाना और देके जाना और ऐसे बोलना कि मेरा सामान मैं कल लेके जाऊंगा। तो इसने शायद साहिल को सरप्राइज देने के लिए केक मंगवाया होगा।
और जो छोटी बच्ची है, मुस्कान की छोटी बच्ची जो गुड़िया है सौरभ और मुस्कान की, वो बोल रही थी, अब उसको पता नहीं कैसे पता चला, वो अपनी नानी से बोल रही थी कि पापा तो ड्रम में है। तो ये बात सुनकर उसकी नानी को रोना आ गया था, क्योंकि वो ऐसा मान रही थी कि पापा तो ड्रम के अंदर बंद है। तो एक छोटी के बच्ची के मन पे कितना गंदा असर होगा, क्योंकि इसकी माँ के इसकी माँ ने जो इतना खतरनाक खेल खेला, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्ची का होगा। वो बच्ची बेचारी अनाथ हो गई, उसके हाथ से पापा भी चले गए और माँ भी चली गई, दोनों ही चले गए। तो ऐसी गलतियों से बच्चों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस दिन दोनों ने, साहिल और मुस्कान ने उसको, सौरभ को मारने की कोशिश की थी, जब उसके दिल में सीधा इन्होंने चाकू मारा था, तो भी ये भी पता नहीं इनके तंत्र मंत्र का ही कुछ पार्ट था क्या कि सीधा दिल में ही मारना है। और जब वो मारने लगे थे तो उसको थोड़ा होश भी आया था, तो वो बोला था कि मुझे मत मारो, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन इनको बिल्कुल भी दया नहीं आई, दोनों ने मिलकर उसको मार डाला। इन लोगों को मतलब इनकी रूह भी नहीं कांपी, कैसे बेदर्द टाइप के इंसान, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उसके बावजूद भी लोग घूमने चले गए, फुल मस्ती कर रहे हैं, उनके मस्ती के वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो पूरी पब्लिक थू 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 कर रही है, लोग जो है बहुत ज्यादा इस विषय पे बात कर रहे हैं कि महिला, इस औरत को आखिर में चाहिए क्या था, इतना अच्छा पति मिलने के बावजूद एक छपरी जैसे इंसान के साथ में ये कैसे रहना चाह रही थी। और जेल में इन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है, यहाँ तक कि हम दोनों को साथ में रखिए, और हम दोनों को नशे की चीज़ें, जो उनको नशे के लोग आदी थे, तो हमारे नशे का बंदोबस्त कर दीजिए। तो पुलिस वाले हंसने लगे थे कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि पुलिस जो जेल होती है वहाँ पे तो नशा अलाउ ही नहीं कि किसी को नशे की आदी है तो उसको नशे की चीज़ें ला के दी जाए। तो इसके लिए पुलिस ने साफ मना कर दिया। इन दोनों को, उसको महिला जो जेल रहती है उसमें डाला गया, उसको अलग डाला गया, क्योंकि दोनों को साथ में नहीं रह सकते थे और दोनों को अलग अलग रखा गया। और नशे की चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों इतने भयंकर नशे के आदी थे। तो दोस्तों दोनों कितने घटिया किस्म के इंसान थे, तो वैसे ही पता चल रहा है, कहानी से आप लोग समझ ही गए होंगे। जितनी भी जानकारी थी सारी आप लोगों के साथ शेयर की गई है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जितनी जानकारी बटोर सकते थे उतनी बटोर कर आप लोगों के साथ शेयर की है। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ में, नई स्टोरी के साथ में, क्राइम स्टोरी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।